जीवतिया व्रत संतान की लंबी आयु और खुशहाल जीवन के लिए माताएं बहुत सारे व्रत रखती हैं। उन्हीं व्रतों में से एक व्रत है जीवतिया का व्रत, जिसे जीवित पुत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि माताएं इसको करती हैं और उनकी संतान खुशहाल दीर्घायु रहती हैं। इतना ही नहीं, उनके जीवन के दुख और कष्ट भी दूर हो जाते हैं। इसके अलावा इस व्रत में यह भी मान्यता है कि जो भी स्त्री व्रत रखकर व्रत की विधि विधान से पूजा करती हैं और व्रत की कथा को पढ़ती या सुनती हैं, उन्हें संतान के वियोग नहीं सहना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे संपूर्ण पूजा विधि, जीवतिया व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। जीवित पुत्रिका का व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को रखा जाता है। ये व्रत कठिन व्रतों में से एक होता है। ये व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। जीवतिया व्रत निर्जला और निराहार रखा जाता है। माताएं अपने बच्चों के सुख समृद्धि और उन्नति जीवन के लिए इस व्रत को निर्जला रखती हैं। सप्तमी तिथि के नहाय खाए, अष्टमी तिथि को निर्जल उपवास और नवमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जीवतिया व्रत के दौरान बहुत सारे नियमों का पालन करना जरूरी होता है, क्योंकि इस दौरान की गई गलती से भी आपका व्रत निष्फल हो जा सकता है और किए गए पुण्य का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। आइए जानते हैं जीवतिया व्रत के नियम क्या हैं और इस दिन पूजा कैसे करनी चाहिए। सप्तमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक किन किन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। जीवतिया व्रत से एक दिन पहले नहाए खाए किया जाता है। इस दिन व्रत में महिलाएं छठ की पूजा की तरह स्नान आदि और पूजा पाठ के बाद ही भोजन करती हैं और सप्तमी तिथि के केवल एक बार ही शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है। शाम को सूर्यास्त के बाद अन्न और जल का सेवन नहीं किया जाता है। शाम को सूर्यास्त के बाद और जल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अष्टमी तिथि के दिन निर्जल उपवास रखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह व्रत एक परंपरा की तरह निभाया जाता है। पहले सास इस व्रत को करती हैं, उसके बाद बहुएं इस व्रत को रखती हैं। यदि आपकी सास इस व्रत को कर रही हैं तो आपको अगर बोलें तो ही करना चाहिए। ये परंपरा की तरह ये त्यौहार मनाया जाता है, इस व्रत को मनाया जाता है। अगर एक बार इस व्रत को शुरू कर दिया जाता है तो बीच में जीवतिया व्रत को छोड़कर उठाया नहीं जाता है, ये कंटिन्यू किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और इस दिन मन वचन कर्म सभी शुद्ध रहना चाहिए और किसी प्रकार का अपशब्द कहने से बचे। साथ ही में इस दिन सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है और साथ ही पूजा स्थल को गाय के गोबर से लीप कर साफ कर लिया जाता है। इसके बाद पूजा स्थल के पास छोटा सा तालाब बनाकर फिर जीमूतवाहन भगवान की मूर्ति बनाया जाता है कुशा से, और उसके साथ में ही चील और सियारन की भी मूर्ति बनाई जाती है। अगर आप चाहें तो मिट्टी का भी बना सकते हैं और या फिर गाय के गोबर से बनाकर फल केला अक्षत धूप दीप से पूजन किए जाते हैं और घर में कुछ पकवान भी बनाए जाते हैं मीठे, वो भी चढ़ाए जाते हैं और शक्कर का लड्डू इसमें मेन होता है जो मिठाई के रूप में चढ़ाया जाता है। फिर चील और सियारन को तिलक लगाया जाता है, लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। इसके बाद हाथ में चावल के दाने और भीगा हुआ चना हाथ में लेकर व्रत की कथा पढ़नी या सुनना चाहिए। सबसे अंत में आरती की जाती है। इस दिन पूजा करते समय पेड़ा दुर्वा पान सुपारी और बांस के पत्ते भी अर्पित किए जाते हैं। जीवतिया व्रत के पूजन में सरसों का तेल और खरी भी चढ़ाए जाते हैं, जिसे बुरी नज़र दूर करने के लिए अगले दिन बच्चों के सिर पर लगाया जाता है। इस व्रत को निर्जल और निराहार ही किया जाता है, इसलिए व्रती को चाहिए कि ज़्यादा भाग दौड़ वाला काम इस दिन ना करें। हो सके तो मौन रहकर ही व्रत
व्रत करना चाहिए और रात्रि में जागरण करना चाहिए। अगले दिन सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद ही फल का पारण करना चाहिए। व्रत को खोलना चाहिए और नवमी तिथि के दिन कुछ न कुछ दान दक्षिणा देकर ही व्रत का पारण करना चाहिए और अन्न ग्रहण करना चाहिए। ज्योतिया व्रत सप्तमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक रखा जाता है। 3 दिन के उपवास में एक दिन अष्टमी तिथि के दिन और एक रात जल और अन्न के एक बूंद भी नहीं लिया जाता है और नवमी तिथि को पारण करना चाहिए। एक बात और, जगह जगह अलग अलग रीति रिवाज है जो अपने रीति रिवाज के हिसाब से ही करना चाहिए। अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर ही इस व्रत को करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत में अश्वत्थामा ने बदले की भावना से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया था। अश्वत्थामा ने जब उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र से नष्ट कर दिया था, तब श्री कृष्ण ने उत्तरा के अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के बच्चे को जीवित किया था, उस दिन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि था। तभी से संतान की लंबी आयु के कामना के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाने लगा। मान्यता है कि जो भी महिलाएं इस व्रत को पूरे विधि विधान से व्रत करती हैं, उनके बच्चों पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा बरसती है। मान्यता यह है कि इस व्रत को करने से संतान दीर्घायु होता है। उम्मीद करती हूँ कि जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।